माँ, त्रिशूल, माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं कर सकती बेटा, लेकिन मैं एक माँ का दर्द भी नहीं देख सकती बेटा। तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, तुम मेरे बेटे रहोगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। माँ, त्रिशूल, इनके साथ जाओ बेटा, खुश रहना तुम। माँ, त्रिशूल, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नंदीश, जैसे त्रिशूल मेरा बेटा है, वैसे ही त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा है। इन दोनों की अदला बदली कैसे हुई मैं नहीं जानता। त्रिविक्रम को बिल्कुल नहीं, उसे यहाँ मत भेजिए। आपने उसे 25 साल तक पाला है, उसे बेटे का सुख दिया है, लेकिन ऐसे अचानक से आप उसे अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? आज जितना दुख मुझे हो रहा है, इस माँ को भी उतना ही ज्यादा दुख होगा। बेटा खोने का दुख क्या होता है? मैं नहीं चाहती कि बेटा खोने का दुख किसी और माँ को भी मिले। सही कहा मधु, त्रिविक्रम आपके साथ ही रहेगा। नंदीश, जैसे त्रिशूल मेरा बेटा है, त्रिविक्रम भी मेरा ही बेटा है। जैसा पहले सब था, आगे भी वैसे ही रहेगा। इन दोनों के बीच कोई भी फर्क नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इन्हें किसी भी चीज की कमी होगी तो मैं पूरी करूंगा। त्रिशूल, चले बेटा। त्रिशूल, तुम कहीं दूर नहीं जा रहे हो, यहीं पास में ही रहोगे। मुझे देखो, देखो मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूं। तुम्हें भी ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है बेटा। तुम्हारी भलाई इसी में है। देखो, तुम्हारी मां भी खुश रहेगी और मैं भी बहुत खुश हूं बेटा। त्रिविक्रम, त्रिशूल, अंदर चलो। दिग्विजय, वहीं रुक जाओ।
क्यों माँ? क्यों का क्या मतलब? त्रिशूल को तुम अपने मन मुताबिक यहाँ ले आओगे और मैं चुपचाप रहूंगी? इस घर की चिराग की आरती करके अंदर लेके आना होगा। त्रिशूल, अपना दाया पैर अंदर रखो। चलो बेटा। त्रिशूल, आज के बाद तुम इस घर के वारिस हो। आज तक तुम जिस चीज से वंचित थे, आज तुम्हें वो हर चीज मिलेगी। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तुम जो चाहोगे सामने हाजिर हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा हूं तो आप मुझे अलग नजरिए से मत देखिए। आज तक मैं जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। संबंधों के आगे कोई भी स्थान मान बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है बेटा, बाहर समाज। पिताजी प्लीज, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे इस घर में आने से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये घर जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे लिए हमेशा ये मेरे छोटे मालिक रहेंगे। छोटे मालिक, जब से मैंने बोलना सीखा है आपको छोटे मालिक कहकर ही बुलाया है। लेकिन मैं इस घर में जब दत्तक पुत्र बनकर आया, आपने मुझे ब्रो बुलाने को कहा और छोटे भाई का स्थान दिया। मेरे लिए वही काफी है। छोटे मालिक, मैं इस घर में आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से जाएंगे। आपको यही रहना होगा। इतने साल आपको इस घर में जो मान सम्मान मिल रहा था, आज के बाद वही मिलेगा और मिलता रहेगा। छोटे मालिक, आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? बोलिए ना छोटे मालिक। अरे पूछ क्यों रहे हो? ये यही रहेगा, है ना त्रिविक्रम? यही रहूंगा। त्रिशूल, मैंने तुमसे कितना कुछ कहा, तुम्हें नौकर नौकर कहकर अपमानित करती रही। तुम्हारी भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। अरे मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दुनिया में बुरी संतान हो सकती है, लेकिन बुरी माँ नहीं होती। मैंने तुम्हें कितना कुछ बुरा कहा, यही काफी है मुझे बुरा साबित करने के लिए। मालकिन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपकी बातों से मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। आप मुझसे मेरी हैसियत के हिसाब से ही बात किया करती थी। आपकी डांट में भी मुझे प्यार नजर आता था। लेकिन त्रिशूल, क्या तुम मुझे माफ करोगे? अरे आप ऐसा बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? प्लीज मालकिन। मेरी एक ख्वाहिश है त्रिशूल, पूरा करोगे? हाँ मालकिन, बोलिए ना। तुम मुझे बस एक बार माँ कहकर बुलाओगे? संबंधों की दुहाई यहाँ मत दिया करो। माँ माँ माँ, बहन, ये सब किस हक से बुलाते हो तुम? क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बस एक बार बुला दो।
माँ, वो मेरा खून है, उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। मैं झोली फैलाए खड़ी हूँ, मुझे भीख में ही मेरा बेटा दे दो मधुमती। खत्म, सब कुछ उल्टा पड़ गया। त्रिशूल इतनी आसानी से इस घर का सदस्य बन गया। छह, इतने दिन इस घर के लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे, असली बेटे का पता चलते ही उसे सपोर्ट करने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड में मुझसे सब कुछ छिन गया। यानी कि मुझे अब ड्राइवर का बेटा बनकर जीना होगा। नो, नेवर। किंग हमेशा किंग होता है। मैं त्रिविक्रम हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। भांजे, क्या हुआ भांजे, चुप क्यों हो? तो फिर मैं क्या बोलूं? भांजा कहकर मुझे नीचा दिखाने आए हो? अरे अरे भांजे, प्यार से बात जानने आया हूँ, तुम कह रहे हो मैं नीचा दिखा रहा हूँ। हो क्या गया है तुम्हें? आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने देखा ना अंदर क्या हुआ? अरे अरे भांजे, मामा, मैं त्रिविक्रम हूँ, आपका भांजा नहीं। आपका भांजा तो वहाँ अंदर है, जाइए अंदर। कौन? वो त्रिशूल? चांस ही नहीं। आज ये है, कल किसी और को लेकर कहेंगे कि इस घर का वारसदार वो है। बात मानने के लिए हम सब क्या पागल बैठे हैं? भांजे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, चाहे चिल्लाकर भी कहे, पर मेरे भांजे तुम ही रहोगे। इस घर का बेटा तुम ही हो, बस। सोचा था इस घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट मामा जी है ना, इतना ही काफी है। और वैसे भी अकेला मैं तो सब पे भारी हूँ। त्रिशूल, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ में बांधी राखी मैंने ही छीन ली थी ना। मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। मैंने आपके हाथों से ये राखी उतारी थी, इसे मैं ही आपकी कलाई पर बांधूंगी। रीना मैम, क्या हुआ, आप ऐसे ही जा रही हैं? क्या मैं आपके लिए अब भी अच्छा भाई नहीं हूं? मुझे पता नहीं अब मैं और क्या कर सकता हूं। मुझे सिखाइए रीना मैम, शायद मैं अच्छा भाई बन जाऊं, बहन का प्यार पा सकूंगा। आप एक अच्छे भाई हो, मुझे एक अच्छी बहन बनना सीखना है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। आई एम सॉरी भैया। आप मुझे यहाँ राखी बांधने आई थी ना, बिना बांधे क्यों जा रही थी? क्या मैं इतना डरावना हूँ? डरावना नहीं, मैंने आपको जो दुख पहुँचाए हैं उनके बारे में सोचूं तो आपसे बात करना मुश्किल लगता है।
ऐसा मत बोलिए आप रीना मैम, मैं कोई देवलोक से नहीं उतर के आया हूँ। मुझे राखी बांधिए, लीजिए बांधिए मुझे। राखी बांधने के बाद मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना? क्या दूं मैं? मुझे गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ? मेरी आंखों के सामने है। आंखों के सामने है? कहाँ? आप। हर भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन को वो गिफ्ट देता है ना, लेकिन मुझे गिफ्ट के रूप में एक भाई मिला है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? इस भाई को राखी के साथ एक और गिफ्ट मिला है, वो रीना मैम के रूप में एक प्यारी छोटी सी बहन। चलिए भैया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आप सो जाइए, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इस घर में सभी बदल रहे हैं। इतने दिन वो काम करने वाला त्रिशूल अब इस घर का बेटा बन गया है। अगर वो घर का बेटा है तो फिर मैं कौन हूँ? अभी तो त्रिशूल ने मुझे घर में रहने के लिए कहा है, लेकिन पता नहीं कितने दिन। इस घर का बेटा रह चुका हूँ, बस इसी कारण से मुझे यहाँ रहने दिया जा रहा है। मुझे तो ये परमानेंट नहीं लग रहा। मेरा इस घर में कोई नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ शिवानी है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये त्रिशूल उसे भी छीन लेगा। नहीं, शिवानी को मैं खोना नहीं चाहता, नहीं खो सकता। इस घर में रहकर उस त्रिशूल का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाकर मेरी दाल इस घर में गल सकती है। सबके सामने अच्छा बनकर सही समय का इंतजार करना होगा आज से। नो, अभी से मेरा डबल गेम स्टार्ट। रीना, तुमने त्रिशूल को बुलाया था ना? हाँ, रेडी हो रहे थे, आते ही होंगे। लो, आ भी गए। अरे कहाँ गए थे तुम? साथ में नाश्ता करो। भैया, नाश्ते के लिए सब आपका इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। आप सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे सॉरी सॉरी। इतनी सी बात के लिए सॉरी। आओ बैठो। अरे खड़े क्यों हो? बैठो। त्रिशूल, मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, देखना एक न एक दिन तुम्हें सबका प्यार जरूर मिलेगा। और आज मेरी वो बात सच हुई ना। त्रिशूल, त्रिशूल को किसने नाश्ता दिया? क्या कर रही हो दमयंती? मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। इन
25 सालों में मैंने तुम्हें कभी खाना नहीं परोसा, खाना खिला नहीं पाई। आज वो मौका मिला है, चलो खाओ। ब्रो, नाश्ता कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा ही होगा, क्योंकि खाने के साथ माँ के हाथ का प्यार मिल रहा है, तो खाना और भी अच्छा लगेगा, है ना? हे महादेवी, कैसी विचित्र बात है। त्रिविक्रम दिग्विजय जी का बेटा नहीं, बल्कि त्रिशूल है। उन दोनों की अदला बदली आखिर किसने की होगी? इससे किसका फायदा हुआ होगा? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं ताकि मेरा और आदिशेष का कभी मिलन ना हो सके? मेरे आदिशेष को मुझसे छुपाया जा रहा है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे कैलाश नाथेश्वर, जब भी मेरी और त्रिविक्रम की शादी की बात होने वाली होती है, उसी वक्त कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। उस घर में कुछ तो हो रहा है। ऐसे समय में मैं अपनी शादी का प्रस्ताव आखिर कैसे रख सकती हूँ? ये शादी की बात तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं पा रही हूँ। हे परमेश्वर, मैंने सिर्फ आपको ही माना है। मैं अपने आदिशेष का जन्म जन्मांतर का प्यार पाना चाहती हूँ। हम दोनों को एक कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। त्रिविक्रम, अरे क्या वो उदास क्यों बैठे हो? नाश्ता भी ठीक से नहीं किया तुमने। अरे क्या बात है, बोलो ना। ऐसा कुछ नहीं है डैड। सॉरी। सॉरी किस बात की? ए, भले ही तुम हमारे बेटे नहीं, लेकिन बेटे से बढ़ के हो, तो मुझे डैड ही कहोगे। बुलाने में क्या है? क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या? उदास होने के लिए किसी को कुछ कहने की क्या जरूरत है? बिहेवियर से ही पता चल जाता है। पूरी बात बताओ। इतने दिन मेरी एक अलग ही दुनिया थी, सब लोग मुझे अपने ही लगते थे, लेकिन आज सब एम्प्टी लग रहा है। इतने दिन आपको डैड कहकर बुलाता था, आज वो बुलाने में भी तकलीफ हो रही है। तुम मुझे डैड कहोगे, ये मैंने ही कहा था। आप बोल सकते हैं और मैं आपको बुला भी लूं, लेकिन दिल से अगर नहीं आती तो क्या मतलब? मुझे लग रहा है सब दूर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सबको खो रहा हूं, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। नो 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 नो, मुमकिन ही नहीं। 25 सालों तक तुम्हें सीने से लगा के बड़ा किया है। त्रिशूल तो अब आया होगा, क्या मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूंगा? तुम मेरे बेटे हो। त्रिशूल ने कहा ना, तुम इसी घर में रहोगी। हो सकता है कहने की बात हो, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। इस घर के बेटे का स्थान तो खो चुका हूँ, पता नहीं आगे और क्या क्या खोना बाकी है। तुम्हें और कुछ खोने नहीं दूंगा। अब तो खुल के बोलो, बताओ बात क्या है? मुझे डर है कि कहीं मैं शिवानी को। क्या शिवानी? हाँ, उसे पता चल चुका है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। मैं शिवानी को बेहद चाहता हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। अरे बेकार में परेशान मत हो, शिवानी ऐसी लड़की नहीं है। ऐसा किया उसने तो मैं उसे खो नहीं दूंगा। त्रिविक्रम, अरे बच्चे नहीं हो तुम। आपको ऐसा लग रहा होगा, मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। अच्छा अब क्या, शिवानी से तुम्हें शादी करनी है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। सच में? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब तो खुश? सच में करवाएंगे? अरे अब मैं क्या तुम्हें लिख के दूं? अपने डैड पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं,
मेरा मतलब है कब करवाएंगे? उसे घर पे बुलाओ, तो मुझे बात करनी है। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। दमयंती, शिवानी के लिए जूस ले आओ ना। अरे नहीं नहीं अंकल, आपने खुद उसे यहाँ अर्जेंट कहकर बुलाया और अब जूस पिला रहे हैं। गले से कैसे उतरेगा? समझ गया, बताता हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत खास इंसान का इंतजार है। खास इंसान? वो कौन है मालिक? आपने मुझे बताया नहीं। उनके आने के बाद तुम खुद ही जान जाओगे। पिताजी क्या कहना चाहते हैं? शिवानी को भी बुलाया है, अब कौन आने वाला है? क्या बात हो सकती है? लो, जिसका इंतजार था वो आ गए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। बैठी बैठी बैठी। तो सफर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। क्या बात है दिग्विजय, लगता है तुमने सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। निर्धार सुनने के लिए सब तैयार हैं? जी पंडित जी। पंडित जी, आज मेरे बेटे को कुछ कहना है, इसलिए हम सबको यहाँ बुलाया है, लेकिन कब से पूछ रही हूँ, कुछ बताता ही नहीं। बता दो दिग्विजय, ये अच्छा मुहूर्त है, शुरू करो। मैंने एक फैसला लिया है। आशा है कि मेरे फैसले से घर वालों को बहुत खुशी होगी। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर कुछ दिनों से चर्चा नहीं हुई, तो मैं चाहता हूं कि दो दिलों को एक कर दूं। क्यों ना जल्द से जल्द शिवानी और त्रिविक्रम की हम शादी तय कर दें। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, मुझे लगता है कि मैंने सही वक्त पर सही फैसला सुनाया। क्यों, खुश हो ना? जी अंकल, मैं खुश हूँ। दिग्विजय, हमें बिना बताए ही तुमने शादी की तैयारी करवा ली। माँ, ये भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। थैंक्स डैड। अरे थैंक्स किस बात की? तेरी इच्छा के अनुसार शिवानी के साथ तेरी शादी करवा रहा हूँ। आज के बाद खुशी से रहना। कुंडली के मुताबिक एक मुहूर्त है, वरना अगले 8 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। शादी में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? 8 महीने कोई मुहूर्त नहीं है, बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी, आपने कहा था एक मुहूर्त है, कब है वो? आज से 15 दिन के बाद एक मुहूर्त है। सिर्फ 15 दिन बाद ही? पंडित जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये मुहूर्त छूट गया तो आगे कोई मुहूर्त नहीं है बेटी। इसके अलावा त्रिविक्रम की कुंडली में एक छोटा सा दोष भी है। अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो आगे शादी का योग थोड़ा मुश्किल है। इसी मुहूर्त में मैं दोनों की शादी करवाऊंगा। लेकिन 15 दिन में कैसे कर पाएंगे ये सब? हाँ दिग्विजय, समय तो बहुत कम है और शादी का काम बहुत ही ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए माँ, तैयारी का सारा काम देखने के लिए अपना त्रिशूल है ना, वो देख लेगा सब कुछ, है ना त्रिशूल?
शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शिवानी और त्रिविक्रम की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। इस कनक दुर्गा को पूरी तरह सजा दो। कर दोगे ना? डैड, आपका डिसीजन सुपर है। त्रिशूल है तो मेरी और शिवानी की शादी ग्रैंड तरीके से होगी। शिवानी, शादी का मुहूर्त तय हो गया। अब जल्द से जल्द अपने डैड को बुला लो। अंकल, वो क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं अंकल, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है बेटी। नंदीश, मधुमती, मेरा फैसला तो सही लगा ना तुम्हें? सही है मालिक, हम दोनों खुश हैं। गुड। हे भगवान, सब कुछ सही से और बिना बाधा के हो जाए। त्रिविक्रम, शिवानी, बड़ों का आशीर्वाद ले लो बेटा। नहीं नहीं नहीं, रुको। ये क्या कर रहे हो? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो। अरे क्या सोच रहे हो बेटा? जाओ, आशीर्वाद ले लो। इतने दिन अकेले रहते थे ना, अब एक साथी है तुम्हारे साथ। आज तक शादी को लेकर आंदोलन था, अब अकेले रहने के लिए आंदोलन होगा। मामा जी, शिवानी जी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। आहा, अभी से पत्नी का साथ दे रहे हो बेटा? सही है, सही है। कानिका, मिठाई लेके आओ बेटा, सबका मुंह मीठा करवा दो। शिवानी, त्रिविक्रम, आओ यहाँ बैठो। ब्रो, तुम यहाँ हो? तुम वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? तुमने तो स्वीट भी नहीं खाया। ये लो, स्वीट खाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ब्रो, ऐसा कैसे चलेगा? मेरी और शिवानी की शादी फिक्स हो गई है। इस वक्त मैं कितना हैप्पी हूँ पता है तुम्हें? स्वीट तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। चलो, मैं खिलाता हूँ। मुंह तो खोलो ब्रो। नहीं, अरे नहीं, खा लो ब्रो। ब्रो, जानते हो कि आज मैं कितना खुश हूँ? मैं इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिवानी जी से मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करूँ? मेरे पास तो शब्द नहीं है ब्रो। क्या हुआ ब्रो? ऐसे डल क्यों हो गए? क्या तुम खुश नहीं हो? आई नो, घर में सबसे ज्यादा तुम्हें खुशी हुई होगी, है ना? Am I right? ब्रो, इन फ्यू डेज बस उसके बाद शिवानी जी मेरी वाइफ होंगी। उसके बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा, है ना? यानी कि इतने दिन मैं और शिवानी लवर्स थे, बाहर ज्यादा घूम फिर नहीं सकते थे, हर चीज के लिए घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस यही बताने आया था। ब्रो, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। क्यों ना लगे हाथ तुम भी शादी कर लो। तुम्हारी लवर कौन है वो मुझे बता दो, मैं खुद जाकर डैड से तुम्हारे लिए बात करूंगा। हम दोनों एक ही मंडप में एक ही वक्त में शादी कर लेंगे। बताओ क्या बोलते हो ब्रो? नहीं। ब्रो, मना क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ, आखिर तुम्हारी लवर कौन है ब्रो? ब्रो, अगर तुमने लेट कर दी
और उस लड़की ने कहीं किसी और लड़के से शादी कर ली तो तुम क्या करोगे? तो चलो मुझे बता दो, मैं खुद घर वालों से बात करके फिक्स करता हूँ। प्लीज ब्रो, ये टॉपिक यहीं रहने दो, किसी और दिन बात करेंगे। क्या हुआ ब्रो? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं करती? कहीं किसी और से वो... ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं ना ब्रो, मुझे अकेला छोड़ दो। हे ब्रो, ब्रो, अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तुम्हारी लवर कौन है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कभी नहीं बताओगे, क्योंकि जिससे तुम प्यार करते हो उसी से मैं शादी कर रहा हूँ। त्रिशूल, शिवानी तुम्हारी लाइफ से दूर होनी चाहिए। अब से तुम एवरी सेकेंड ऐसे ही तड़पते रहोगे, बस यही मेरा टारगेट है। हे महादेव, आखिर आपने मुझ पर अपनी दया दिखा ही दी। आपने मुझे और आदिशेष को एक कर दिया है। हे महादेव, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को अब मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ। अपनी खुशी किसके साथ बांटूं? त्रिशूल कहाँ है वो? त्रिशूल, त्रिशूल। मैं सोच रहा था आज नहीं तो कल शिवानी को मेरा प्यार समझ में आएगा, और अब त्रिविक्रम के साथ खुद पिताजी ने उसकी शादी फिक्स कर दी। अब मैं क्या करूंगा? शिवानी को क्यों मेरा प्यार समझ में नहीं आ रहा है? त्रिशूल, त्रिशूल, आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे एक राजा को पूरी दुनिया जीतने पर खुशी होती है ना, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे आज मेरी भी तो जीत हुई है। एक राजा राज्य जीतता है और मैंने अपना प्यार जीता है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। मेरी इच्छाएं, मेरे सपने सब पूरे हो रहे हैं। त्रिविक्रम से मेरी शादी हो रही है। त्रिशूल, त्रिशूल, अब बस 15 दिन में मैं उस घर की सदस्य बन जाऊंगी। ये सोचकर ही मैं कितनी खुश हो रही हूँ, पता है? अपनी खुशी में मुझे क्यों गले लगाया? वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी किसके साथ जाकर बांटूं। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, इसलिए सबसे पहले तुमसे बात करने आ गई। तुम हंस क्यों रहे हो? शिवानी, मैं तुमसे एक सवाल करूं? क्या सच में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम फिर शुरू हो गए ना? शुरू मैंने नहीं किया, तुम्हारा दिल मुझसे प्यार करने लगा है। त्रिशूल, चीख चिल्लाकर अपने दिल की बात को दबाओ मत। अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे गले क्यों लगाया? बता तो दिया, मैं अपनी खुशी बांटने आई थी, इसलिए तुम्हें गले लगा लिया मैंने। सही कहा तुमने। जब भी तुम्हें दुख हो, तकलीफ हो या खुशी हो, उसे तुम मेरे साथ ही बांटती थी ना। इसका मतलब तुम सच में मुझसे ही प्यार करती हो। देखो, तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी भावनाएं नहीं है त्रिशूल। हर वक्त तुम्हें सबसे पहले याद आने वाला त्रिविक्रम नहीं है, मैं हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन के करीब मैं हूं। शिवानी, हो सकता है तुम्हारी शादी फिक्स हुई हो सकता है शादी को सिर्फ 15 दिन हो, लेकिन तुम्हें मंगलसूत्र सिर्फ मैं पहनाऊंगा। त्रिशूल, अब इस भ्रम में जीना छोड़ दो। मेरी शादी सिर्फ त्रिविक्रम से ही होगी।
हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उस इंसान का बुरा हाल होगा। बस ये आखिरी बार है। अगर आज के बाद तुमने ऐसी बातें की तो अच्छा नहीं होगा। दोस्त का दर्जा दिया है मैंने तुम्हें, उसका मान रखो। बाप रे, अब राहत मिली। त्रिशूल शिवानी से प्यार करता है, लेकिन शिवानी जी मुझसे प्यार करती हैं। मेरे लिए यही काफी है। त्रिशूल, शिवानी की हर एक बात के लिए तुम हमेशा तरसते रहोगे। और याद रखना, इसके आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। शिवानी जी ने क्या कहा? जो कोई भी हम दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा, उन्हें वो छोड़ेंगी नहीं। त्रिशूल, तुम्हारे लिए यही काफी है। मालिक, लग्न पत्रिका छापने वाले का फोन आया था। वो कल सुबह घर आने वाला है। अरे वेरी गुड। दमयंती, माँ, रीना, सब लोग यहाँ आओ जरा। आइए माँ, आइए। क्या बात है जी? वो कहना था कि कल जो भी आप लोगों का काम है उसे कैंसिल कीजिए और अपने आप को फ्री रखें। त्रिविक्रम और शिवानी की शादी के इनविटेशन को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब कल से शादी की तैयारियां शुरू हो ही जाएंगी, है ना? अरे भाई, सिर्फ 15 दिन बचे हैं, ये भी खटाखट निकल जाएंगे, इसलिए सारे काम फटाफट होने चाहिए। ये त्रिशूल दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये कहाँ गायब हो जाता है? त्रिविक्रम, ये बात त्रिशूल को भी बता देना। जी डैड। और कल शिवानी को बुला लेना। जी डैड। त्रिशूल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता दूंगा तो कल तुम तैयार रहोगे। कुछ ना पता होते हुए ये बात तुम्हें कल सबके सामने पता चलनी चाहिए। तब जो तुम्हें धक्का लगेगा, उसे देखकर मुझे बड़ा मजा आएगा।